हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको पीछे बोट नेक और आगे डीप नेक पैडेड प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं। और इसके लिए जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज़ करेंगे। ये हमने बॉडी से फिक्स मेजरमेंट ले लिया है। अब हम यहाँ पे अस्तर को खोल लेंगे और सबसे पहले 4 फोल्ड में हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है स्लीव्स काटने के लिए। और अब हम नीचे से कपड़े को सीधा लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे स्लीव्स का मेजरमेंट डाल लेते हैं। स्लीव्स हमारा यहाँ पे 10 इंच है तो पौने 11 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा निशान हम ऊपर से पौने 4 इंच पे कर लेते हैं। और अब हम इन दोनों निशानों को यहाँ पे सीधा खींच लेना है। और अब हम ऊपर वाले निशान को आधा इंच इस तरह से डाउन करेंगे। और अब हम यहाँ पे आर्मोल नापते हैं। तो बॉडी का आर्मोल हमारा 15.5 इंच है तो 16.5 काटेंगे। 16.5 का आधा 8.25 होता है, लेकिन हम यहाँ पे 8 इंच में 1 पॉइंट कम ले लेंगे क्योंकि राउंडिंग शेप में हमारा 3 पॉइंट बढ़ जाएगा। अब हम नीचे के साइड पे बॉटम का निशान लगा लेंगे और इस तरह से दोनों निशानों को यहाँ पे तिरछा मिला लेते हैं। और पट्टी की जितना मार्जिन हम एक्स्ट्रा रखेंगे और अब हम ऊपर से इस तरह से तिरछा करेंगे। तो ये तिरछा आप 3.5 पौने 4 इंच पे कर सकते हो, तो हमने यहाँ पे पौने 4 इंच पे कर लिया है। और अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से इसको राउंडिंग शेप दे देंगे और आगे की तरफ थोड़ा सा हम ऊपर कर लेंगे इस तरह से। तो ये कर लेने के बाद में सामने की तरफ हमारा 3 पॉइंट का सिलाई मार्जिन है उसको हाईलाइट कर लेंगे और मार्किंग व्हील की मदद से इसको दूसरी साइड पे भी उठा लेते हैं। और अब हम इसको काट सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए जिस तरह से हमने लाइन ड्रॉ की है उसी लाइन पे हम काट लेते हैं बिल्कुल फिक्स इस तरह से। तो इस तरह से काट लेने के बाद में अब हम यहाँ पे इस तरह से फिटिंग का कट्स लगा देंगे और मिडल का कट्स लगा देते हैं और अब हम इसको खोल लेंगे। और फ्रंट साइड के लिए यहाँ पे हम पौना इंच गहरा करेंगे इस तरह से और अब हम इसको काट लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से काट लेने के बाद यहाँ पे कट्स लगा देंगे और इस तरह से हमारा स्लीव्स रेडी हो जाता है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और बैक पार्ट काटेंगे। तो बैक पार्ट काटने के लिए अस्तर का बंद हिस्सा अपनी तरफ रखना है और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अब हम ब्लाउज का लेंथ नापेंगे। तो लेंथ हमें तैयार 14 इंच रखना है तो 15 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा निशान हम ऊपर से 7 इंच पे कर लेते हैं बोट नेक के लिए। और इन दोनों लाइन को यहाँ पे बिल्कुल सीधा हमें खींच लेना है। तो इस तरह से खींच लेने के बाद में फ्रेंड्स ऊपर वाले निशान पर हम शोल्डर का मार्किंग डालेंगे। तो शोल्डर हमारा 15.5 इंच है, उसका ठीक आधा पौने 8 आता है तो उतना ही ले लेंगे, इसमें बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं बोट नेक के लिए। और 3.25 इंच का शोल्डर का विड्थ दे देंगे और यहाँ पे इस तरह से पौना इंच हमें डाउन कर देना है बाहर की तरफ इस तरह से। और ये कर लेने के बाद इस वाली लाइन पे हम अपर चेस्ट का मेजरमेंट डालेंगे। तो अपर चेस्ट का चौथा हिस्सा यहाँ पे ले लेंगे और उसमें हम 1 इंच का लूजिंग दे देंगे बोट नेक के लिए। और अब हम यहाँ पे गणित आता है तो गणित को समझ लेते हैं। अपर चेस्ट का चौथा हिस्सा को हम इस तरह से डबल कर लेंगे, यानी अपर चेस्ट का 8वां हिस्सा यहाँ पे निकलेगा, उसमें हम 2.5 इंच प्लस कर देंगे तो हमें एक लाइन मिल जाती है ऊपर शोल्डर में मिलाने के लिए। तो ये आप कॉलर वाले और बोट नेक ब्लाउज के लिए यूज कर सकते हो, तो इसको आप कॉपी पेन में नोट कर लीजिएगा। और अब हम यहाँ पे देखिए गले का निशान लगा लेते हैं, 2 इंच है तो 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। और इस तरह से कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं और गले का शेप हम यहाँ पे राउंडिंग दे देंगे। तो ये हो जाने के बाद फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे देखिए नीचे की साइड पे कमर का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच डॉट के लिए करेंगे। और इस तरह से कर लेने के बाद ऊपर वाला और नीचे वाला निशान यहाँ पे हम मिला लेंगे और पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन हम रखेंगे। और ये हो जाने के बाद में अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से फ्रेंच कर्व की मदद से राउंडिंग शेप दे देंगे। और अब हम यहाँ पे नाप के भी देखेंगे इसको, तो नापना किस तरह से वो देख लेते हैं। तो ऊपर से हमें आधा इंच छोड़ देना है और सामने की तरफ 3 पॉइंट छोड़ के हुए इसको नापेंगे राउंडिंग शेप में। तो ये 8.25 इंच हमारा आना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक आधा पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो इस तरह से आपको हर ब्लाउज में नाप के देखना है। और अब हम यहाँ पे डिज़ाइन ड्रॉ करने के लिए ऊपर से 11.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसको खींच लेंगे। और गले का चौड़ाई हम यहाँ पे 4 इंच तक रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ड्रॉप शेप बनाने वाले इस तरह से और ऊपर एक आधा इंच का गैप रखेंगे ऊपर यहाँ पे इस तरह से। तो ये हमारा शेप इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे इसको काट सकते हैं फ्रेंड्स। तो सभी तरफ हम इसको बिल्कुल फिक्स काट के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से हमें काट लेना है। और अब हम यहाँ पे इस तरह से कट्स लगा देंगे फिटिंग का। और अब हम डॉट के लिए मार्किंग करेंगे बिल्कुल बीचों बीच इस तरह से। और यहाँ पे क्रीज यहाँ पे उठा लेंगे नाखून से। और यहाँ पे कट्स देने के बाद इसको यहाँ पे हम सीधा खींच लेंगे। तो डॉट का यहाँ पे हम 5 इंच तक लेंथ रख सकते हैं, 5 या 4.5 रख सकते हो आप। तो हमने 5 इंच रखे। और अब हम फ्रंट पार्ट काटेंगे। तो फ्रंट पार्ट प्रिंसेस कट में हमेशा हम पेपर पे काट लेते हैं, तो हम यहाँ पे पेपर को ले लेंगे। और पेपर को लेने के बाद सबसे पहले यहाँ पे नीचे से कपड़े को छोड़ते हुए यानी कागज़ को छोड़ते हुए 1 इंच का यहाँ पे गैप बना लेंगे। अगर साइज़ कम होगी तो आप यहाँ पे पौना इंच का गैप बना लीजिए। और ये होने के बाद हुकाई पट्टी के लिए यहाँ पे 3 पॉइंट का गैप हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये कर लेने के बाद अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे और इसको यहाँ पे रखेंगे, नीचे का हम यहाँ पे छोड़ते हुए। और यहाँ पे हुकाई पट्टी को हमेशा हम छोड़ देते हैं, लेकिन बोट नेक में आगे का गला डीप होगा तो अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो इसको बिल्कुल इस तरह से रखेंगे, यानी फ्रंट पार्ट का शोल्डर थोड़ा सा यहाँ पे कम कटेगा। तो इस तरह से हो जाने के बाद इसको बिल्कुल आर्म होल तक एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से हमें करना पड़ता है बोट नेक के लिए इस तरह से। और याद रखिए पिछला पार्ट हमने अपर चेस्ट के हिसाब से काटा, ये पार्ट हम फुल बस्ट के हिसाब से काटेंगे। तो ये हो जाने के बाद इसमें पहला कस्टमाइजेशन इस तरह से आधा पौना इंच अंदर कर लेंगे इस लाइन को। और यहाँ पे इस तरह से राउंडिंग शेप हम फ्रेंच कर्व की मदद से मिला लेंगे आर्म होल में। तो ये इस तरह से परफेक्ट हो जाएगा हमारा। और अब हम यहाँ पे गले का निशान लगा लेते हैं। गला हमारा 7 इंच है तो 7.5 इंच पे मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स। और इसको यहाँ पे बिल्कुल सीधा कर लेंगे। तो गला हम यहाँ पे चौड़ाई इसका 3.25 इंच दे देंगे और इसको ऊपर वाले पॉइंट पे मिला लेते हैं। तो इस तरह से मिला लेने के बाद इसको गले को राउंडिंग शेप हम दे देंगे।
तो ये कर लेने के बाद अब हम बस्ट पॉइंट का मार्किंग लगा लेते हैं। तो बस्ट पॉइंट हम ऊपर से 9.5 इंच हमारा है, तो 10 इंच में मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से कर लेने के बाद लाइन खींच लेंगे और अब हम यहाँ पे 36 साइज़ के लिए 3.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और नीचे के साइड पे 3 इंच पे मार्किंग करेंगे 36 साइज़ के लिए। और अब हम यहाँ पे फिर इस दोनों लाइन को यहाँ पे इस तरह से मिला लेंगे ऊपर तक। और अब हम पफ क्रिएट करने के लिए यहाँ से हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे 36 साइज़ के लिए और इसको यहाँ पे बिल्कुल सीधा ना करते हुए थोड़ा सा अंदर करेंगे और फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से इसको बस्ट पॉइंट के 1 इंच नीचे इस तरह से मिला देना है। तो ये कर लेने के बाद स्केल को उल्टा रखेंगे और यहाँ पे एक राउंडिंग शेप दे देंगे। तो ये बस्ट पॉइंट पे ही हमारा पफ बनेगा यहाँ पे, और इस लाइन को हम आर्म होल में मिला देते हैं। तो ये कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे फुल चेस्ट नापेंगे। तो सबसे पहले हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए फुल चेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच लूजिंग। तो इस तरह से निशान लगा लेने के बाद अब हम इस गैप को नाप के देखेंगे। तो ये हमारा 3 इंच आएगा, तो इसको इस तरह से पकड़ेंगे और कमर का चौथा हिस्सा इस पॉइंट पे नापेंगे और उसमें हम ये 3 इंच माइनस कर देंगे आगे की तरफ। और अब हम ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे मिला लेते हैं बिल्कुल सीधा। और इस तरह से कर लेने के बाद पट्टी के जितना एक्स्ट्रा मार्जिन हम इसमें भी रखेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक गैप बन रहा है, तो इस गैप को हम आर्म होल में काट के निकाल लेंगे। तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको यहाँ पे ढीला हो सकता है। तो इसको हम इस तरह से काट के निकालेंगे और अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे और इसको फिटिंग वाली साइड पे एज इट इज़ इसको रख देना है। तो इसको रख देने के बाद अब हम इसको लाइन लगा लेंगे, जितना हमारा बैक पार्ट है उतना इस तरह से ऊपर तक इसको कर लेना है और यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से अच्छे से शेप दे देंगे। और अब हम नीचे वाली लाइन को इस तरह से आगे सीधा कंटिन्यू करेंगे और इस वाले पॉइंट को ऊपर से इस तरह से राउंडिंग शेप में हम नाप के देख लेते हैं। तो देखेंगे इस तरह से राउंडिंग शेप में कितना आता है। तो ये 6.25 इंच में कुछ ज़्यादा आ रहा है फ्रेंड्स, तो इतना ही हम आगे की तरफ भी ले लेंगे इस तरह से। और आगे की हुकाई पट्टी की तरफ थोड़ा सा ऊपर काटेंगे 1.25 इंच, क्योंकि हुकाई पट्टी ज़्यादा बढ़ जाता है प्रिंसेस कट में, इसलिए। और अब हम इसको काट सकते हैं। अभी ये हमारा पूरा कटिंग नहीं हो गया फ्रेंड्स, इसको हम कपड़े पे काटेंगे तो उसमें हमें थोड़ा सा सिलाई मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा, वो हम आगे चल के समझ लेते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले इनको एज इट इज़ इसको काट लेना है। यहाँ पे बस्ट पॉइंट पे कट्स लगा देना है, गले को भी काट लेंगे हम इस तरह से। तो इसको हम इस साइड में रखेंगे और अब हम इस प्रिंसेस वाले शेप को भी काट लेंगे बिल्कुल प्रॉपरली। तो इसको बिल्कुल परफेक्ट राउंडिंग शेप में हमें काट लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पे शेप का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर शेप आपका परफेक्ट है तभी आपको सिलाई में आसानी होगी। तो इस तरह से हो जाने के बाद में फ्रेंड्स एक यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको और बता देता हूँ। तो यहाँ पे बस्ट पॉइंट को यहाँ पे बिल्कुल कागज़ में छोटा सा यहाँ पे डॉट क्रिएट करेंगे, इससे हमारी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आ जाती है। तो आप इसको ज़रूर से ट्राई कर लीजिएगा, इसको हम कपड़े पर नहीं देते। तो ये कर लेने के बाद इस लाइन को हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे गले का विड्थ 1 आधा 2 पॉइंट यहाँ पे कम हो सकता है, तो आप गले को बाद में बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से करने से भी फिटिंग हमारी बहुत परफेक्ट आ जाती है। तो अब हम इसको कपड़े पे किस तरह से काटना है वो देख लेते हैं। तो कपड़े पे काटने के लिए इस कागज़ को हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे पिन लगा लेंगे ताकि कागज़ हमारा ना हिले। तो इस तरह से कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे नीचे से बराबर काटेंगे, लेकिन इस वाले साइड पे सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे। जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना ही यहाँ पे बढ़ा लेंगे और बाकी सभी तरफ हम इसको एज इट इज़ काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल फिक्स हम गले को भी काट लेंगे यहाँ पे। फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख सकें। तो यहाँ पे हम बस्ट पॉइंट का भी कट्स लगा देंगे और ये जो हुकाई पट्टी के लिए मार्किंग किया है इसको हम हाईलाइट कर लेंगे मार्किंग व्हील की मदद से। और अब हम इसको निकाल देते हैं पेपर को, और जो हमने मार्किंग व्हील की मदद से क्रीज लगा ली है उसको हम इस तरह से हाईलाइट कर लेंगे चौक से। तो इस तरह से कर लेने के बाद अब हम इसको साइड में हटा देंगे और अब हम प्रिंसेस वाली शेप को काट लेते हैं। तो इसको भी हम इस तरह से रख देंगे यहाँ पे और यहाँ पे पिन अप कर लेंगे 2 जगह पे ताकि पेपर हमारा ना हिले, और नीचे से फिक्स काटेंगे। इस वाली साइड से भी हमें फिक्स काट लेना है, लेकिन इस वाले साइड पे हम सिलाई मार्जिन बढ़ाएंगे, जितना हम अब दबाते हो सिलाई में उतना। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से हमें काट लेना है फ्रेंड्स। तो पैडेड ब्लाउज़ बनाने के लिए इस पार्ट को हम डबल में काट लेंगे। तो यहाँ पे हमारा अस्तर कम था इसलिए हम इसको एडजस्ट करके हुए काट रहे हैं। तो इस तरह से काट लेने के बाद में ये जो हमने फिटिंग का कट्स लगाया है उसको हम इस तरह से चौक से हाईलाइट कर लेंगे। तो दूसरी साइड पे भी सेम प्रोसेस कर लेना है। तो इस तरह से ये हो जाता है। अब हम बैक पार्ट के गले को भी काट लेंगे इस तरह से, जिसको बाद में हम बकरम पे इसको रखते हुए काट लेंगे और गले को बना लेंगे। तो इसको हम बिल्कुल सफाई से यहाँ पे काट के रेडी कर लेते हैं। तो ये प्रिंसेस कट का ब्लाउज़ बिल्कुल 10 मिनट में हमारा बहुत ही आसानी से कट कर रेडी हो चुका है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।